Hello everyone. Part 2 मैक्रो इकोनॉमी समष्टि अर्थशास्त्र की आज हम बात करेंगे. इंट्रोडक्शंस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द बेसिस कॉन्सेप्ट. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय तथा उसकी जो मूल अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं की बात करेंगे. पॉइंट ऑफ स्टडी, अध्ययन के अगर हम बिंदु की बात करें तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे. तो इसमें देखेंगे हम बेटा एवोल्यूशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. किस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ है उसकी हम बात करेंगे. इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, उद्भव कैसे समष्टि अर्थशास्त्र का हुआ. मीनिंग एंड द डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, बेटा इसकी जो परिभाषाएं हैं वो और उनके अर्थों को देखेंगे कि इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके अर्थ क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है. कैरेक्टरिस्टिक मैक्रो इकोनॉमी के जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं की बात करेंगे. इसके क्षेत्र क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, ये पढ़ेंगे. इम्पोर्टेंस, इसकी उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी इसकी क्या है, नीड इसकी क्या है. लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, इसकी सीमाएं क्या है, कौन सी सीमा तक इसका अध्ययन किया जा सकता है. इंटरडिपेंड ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, क्या माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से संबंधित है, क्या दोनों में संबंध है. कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स, मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं के बारे में हम बात करेंगे कि अंतिम वस्तु क्या होती है, मध्यम वस्तु क्या होती है. प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे हम, उत्पादन गुड्स की बात करेंगे, कैपिटल गुड्स जो पूंजीगत वस्तुएं होती है उनकी बात करेंगे. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, स्टॉक एंड फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर्स मॉडल. हम इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, स्टॉक, आय का चक्रीय प्रवाह, दो क्षेत्रों में, इन सबको हम इसमें पढ़ेंगे. इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रेसिएशंस, हम इसमें विनियोग और जो हास्य होता है उस हास्य की ही बात करेंगे. इफ एग्रीमेंट आउटपुट लेवल, price level and the employment level in the different productions unit of an economy. बेटा जो आउटपुट जो होते हैं उन आउटपुटों या जो आउटपुट हैं उन आउटपुट को हम देखेंगे. किस प्रकार से प्राइस लेवल होता है, प्राइस की समानता होती है, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट उससे जुड़ा होता है. इन सब बातों को हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे. कुल उत्पादन, रोजगार तथा समग्र कीमत, उसकी कुल कीमत, स्तर आदि को हम इसमें देखेंगे. अपना जो ध्यान है उस ध्यान को इस पर क्या करेंगे, केंद्रित करेंगे. एवोल्यूशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, बेटा
माइक्रो इकोनॉमी की विशेषताएं हम देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। मैक्रो इकोनॉमी रिवॉल्व्स ऑन द सिचुएशंस फेसिंग द इकोनॉमी एज अ होल। बेटा जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो अर्थव्यवस्था के जितने भी या उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं उन सभी बातों का जो ध्यान है वो केंद्रित करती है। एडम स्मिथ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। एडम स्मिथ आपने नाम सुना होगा, ये अर्थशास्त्र के जनक है। इन्होंने एक सुझाव दिया था कि यदि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपने हितों को ही ध्यान में रखकर उनके निर्णय लेते रहें तो अर्थशास्त्रियों को समूचे देश की संपदा एवं कल्याण पर पृथक से विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बेटा एडम स्मिथ ने कहा था, तब ये फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, ये जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने कहा था, हैज़ द सजेस्ट दैट इट द बायर्स एंड सेलर्स इन ईच मार्केट टेक देयर डिसीजंस फ्लोइंग ओनली देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। Economists will not need to think of the wealth and the welfare of the country as a whole separately, but economics generally discovered that they had to look further। अगर बायर्स और सेलर्स ही अर्थशास्त्र के बारे में बताना शुरू कर दे या वही कीमत का निर्धारण करके वस्तुओं को क्या करें, बेचना शुरू कर दे, या मैं ये कहूँ कि अपने जो हितों की जो टकराव है बाजार में, जो क्रेता विक्रेता है अपने जो हितों की जो टकराव है उनका जो निर्णय है वो अगर स्वयं लेना शुरू कर दे तो हम जैसे जो अर्थशास्त्री हैं इन अर्थशास्त्रियों का कोई या हमारे द्वारा जो मंथन किया जा रहा है उस मंथन का कोई महत्व नहीं होता है। हम मंथन करना ही बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो। ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। इकोनॉमिक्स फाउंड दैट फर्स्ट इन सो केस द मार्केट डिड नॉट और कुड नॉट एक्सीड, सेकेंड इन सम इन सम अदर केसेस। बेटा कुछ दशाओं में तो बाजारों का अस्तित्व ही नहीं। जो इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री हैं वो अर्थशास्त्री भी सोचने लग गए हैं कि कुछ जो मार्केट होते हैं या कुछ तो ऐसी दशाएं हो गई जहाँ पर बेटा उस प्रकार का वातावरण ही नहीं है या उस प्रकार का मार्केट ही अब नहीं बचा है। ये इनके मन में क्या हो गया, एक धारणा बन गई है। या बाजार है तो उसमें बेटा जो मांग और पूर्ति है उस पूर्ति में संयोजन ही नहीं हो रहा है उनमें कि मांग क्या है पूर्ति क्या है। तो कुछ अर्थशास्त्री ने अपने माइंड में इस बातों को फिक्स कर रखा है कि बाजार विकसित नहीं हुआ है, उनकी दृष्टिकोण में बाजार का अस्तित्व ही नहीं है, या अस्तित्व है तो वहाँ पर जो मांग और पूर्ति है उनका तालमेल नहीं है। एंड थर्ड, द मार्केट एक्सिटेड बट फेल टू द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंस इन द लार्ज नंबर ऑफ situations society had decided to the purpose certain important social goal unselfishly। बेटा
और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो समाज में जो लोग रहते हैं वो इस प्रकार की कंडीशंस ला देते हैं या निर्मित कर देते हैं कि जो डिफरेंस टाइप के एरियाज होते हैं, जैसे रोजगार हुआ, सुरक्षा हुई, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इनमें वे निस्वार्थ भाव से महत्वपूर्ण जो लक्ष्यों का निर्धारण करना है वो आवश्यक होता है और वो नहीं हो पाता है। जो इकोनॉमिक्स होती है उस इकोनॉमिक्स में जो अर्थशास्त्री होते हैं उनकी जो तर्क शक्ति होती है, उन तर्क शक्ति पर ज़्यादा अच्छे से ये अर्थशास्त्र चल सकती है। बेटा अर्थशास्त्र में चूँकि जब तक अर्थशास्त्री अपनी राय नहीं देता है तब तक वो जो अर्थशास्त्र है वो पूर्णतः या भली भांति प्रकार से नहीं चल